और वो लोग सही मौसम आने पर अपने आप को पानी में डाल के जिंदा कर लिया करते थे। गेम ये थी कि इन्हें फिजिक्स के जरिए ये जानना था कि इस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना जल्दी जल्दी चेंज कैसे हो जाता है। जिन और जैक दोनों ही बहुत सही थे, जैसा हमें पता है। वो तो साइंटिस्ट थे। वो जल्द ही ये बात पता कर लेते हैं कि ये प्लेनेट जिस सोलर सिस्टम के अंदर है वहाँ एक नहीं बल्कि तीन सूरज हैं, जिनके एक साथ ऑन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से मौसम इतनी जल्दी बदल रहे होते हैं। और जैसे ही ये तीनों सूरज एक लाइन में आ जाते हैं तो इस दुनिया में आग लग जाती है। और ये बात जानने के बाद इन्होंने गेम का पहला लेवल पार कर लिया था। गेम के नेक्स्ट लेवल पर ये लोग देखते हैं कि आइजक न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी गेम के अंदर इस प्लेनेट की 3 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे। 3 बॉडी प्रॉब्लम मतलब 3 सूरज का एक प्लेनेट के आसपास रिवॉल्व करना। वो देखते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ इंसानों के जरिए एक कंप्यूटर बनाया था। 3 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो भी एक कैलकुलेशन के जरिए तब यहाँ खड़े हुए जिन और जैक सभी चीजों का अच्छे से अंदाजा लगाते हैं और बताते हैं कि 3 बॉडी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। और उनके ऐसा कहते ही यहाँ पर एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया, इसीलिए तुम लोग लेवल 2 भी पार कर चुके हो। और अगर तुम लोगों ने लेवल 3 पार कर लिया तो तुम्हें जल्द ही इसके क्रिएटर से भी मिलवाया जाएगा। सीन शिफ्ट होकर हमें पास्ट में चाइना का सीन दिखाया जाता है, जहां मरने वाले प्रोफेसर की बेटी देवन जी को मिलिट्री पकड़कर ले जा चुकी थी। पहले तो उससे मजदूरी करवाई जाती है और फिर जब मिलिट्री वालों को उसका साइंस पर लिखा हुआ एक आर्टिकल मिलता है तो वो उसके टैलेंट को जानते हुए उसे अपनी एक खुफिया बेस पे ले आते हैं, जहां उसे पता चलता है कि चाइनीज ने एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लगाया हुआ है जो सिग्नल्स दुनिया के बाहर भेजता है। तो इसका मकसद है कि अगर इस दुनिया के बाहर कोई भी एलियन रहता है और वो उन्हीं की तरह एडवांस है तो वो उनसे कांटेक्ट करे। थोड़े से कैलकुलेशन के बाद में देवन जी इस सारे सिस्टम को समझ आती है और कुछ कैलकुलेशंस करके अपने बॉस को बताती है कि उनका ट्रांसमीटर दूसरे प्लैनेट पर सिग्नल भेजने के लिए कमजोर है। अगर ट्रांसमीटर का रुख सूरज की तरफ कर दिया जाए तो वो उसके सिग्नल्स की ताकत को बढ़ाते हुए दूसरे प्लैनेट्स तक उनके सिग्नल्स को पहुंचा सकता है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर एक दिन उसे एलियंस का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। एलियंस के मैसेज में लिखा था कि अगर वो अपने प्लेनेट और प्लेनेट पे रहने वाले लोगों को बचाना चाहती है तो वो आइंदा कभी उनसे कांटेक्ट ना करें, वरना इंसानों की सोसाइटी तबाह हो जाएगी। देवन जी, जो इंसानों को पहले ही बेरहम समझती थी और वो ये नोटिस कर रही थी कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस दुनिया को खराब करते जा रही है, तो इस चीज को देखते हुए वो एलियंस को मैसेज करती है कि इंसान इस प्लेनेट को खराब कर रही है। आप लोग इस प्लेनेट पर आकर टेक ओवर कर ले, जिससे ये प्लेनेट बच जाएगा और इसमें जितना हो सके मैं आपकी मदद करूंगी। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां आज ओंगी के प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेट है, यानी वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बता रही है। और इस इवेंट के सक्सेसफुल होने के बाद ओंगी का काउंटडाउन दोबारा से शुरू हो जाता है, जो देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन ही इस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ डाशी अपने सीनियर ऑफिसर को मरने वाली साइंटिस्ट के घर से मिला। वो एडवांस हेलमेट लाकर देता है, जिसको पहनने पर इंसान वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाते थे। ना सिर्फ ये, इस हेलमेट को पहनने पर यह हेलमेट इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को भी अपने साथ अटैच कर लेता था। डाशी का मानना था कि ये किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जिसको जहन और काबिल लोगों की तलाश हो, क्योंकि ये हेलमेट हमारी एबिलिटीज को भी डिटेक्ट करता है। सबके बाद अब वो ओंगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपना प्रोजेक्ट क्यों बंद किया। ओंगी, जो इन सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो डाश को ही सारी बातें बता दे। वो डाश से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे सच में कुछ काउंटडाउन्स नजर आते हैं। अगर मैं उस प्रोजेक्ट को जारी रखती हूँ तो वो काउंटडाउन चलना शुरू हो जाता है, जिसके एंड पर मैं मर जाऊंगी। और ये बात मुझे एक लड़की ने बताई है। यहाँ डाश उसे कहता है, परेशान नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखो इस फुटेज को गौर से, जिस होटल के बाहर बैठकर तुम लड़की से बात कर रही थी। किसी ने एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए उस लड़की को फुटेज से ही मिटा दिया है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि तुम्हारी सिगरेट तुमने खुद नहीं जलाई और इसीलिए मुझे यहाँ किसी और के होने का एहसास हुआ। ऐसे ही मैं तुम पे यकीन भी कर पा रहा हूँ। यहाँ डाशी ओंगी से कहता है कि मैं भी इस चीज को लेकर परेशान हूँ कि कोई फिजिक्स के रूल्स को आखिर कैसे तोड़ सकता है, और वो ऐसा कौन है जो टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को बंद करने के लिए साइंसदानों को मार रहा है। डाश इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए अपने साथ ओंगी को भी मिला लेता है। सीन कट होकर हम जिन और जैक को देखते हैं, जो गेम का तीसरा लेवल पार करने के बाद उसके मेकर से मिलने के लिए आए हैं। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तातियाना ही थी, जो पहले ओंगी से भी मिली थी, लेकिन फिर वो फुटेज में नजर नहीं आई। ये लड़की इन दोनों को बताती है कि ये हेलमेट इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि इनके जरिए दुनिया के बेहतरीन इंसानों को चुना जा सके। यहाँ ये लड़की गेम की सच्चाई रिवील करते हुए बताती है कि जो सिविलाइजेशन उन्होंने गेम के अंदर देखी वो एक हकीकत थी आर्ट से।
4 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास हमेशा 3 सूरज रिवॉल्व करते हैं। यानी जो कुछ जैक और जिन ने उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर फील किया था वो असल में उन प्लैनेट के लोगों के साथ हुआ करता था। वो और बताती है कि इस हेलमेट के जरिए एलियंस ही उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एलियंस तो उनके जैसे दिखते भी नहीं, बस उन्होंने एलियंस को अपनी बातें समझाने के लिए और उनके साथ घुलने मिलने के लिए अपने आप को इंसानों जैसा बना लिया है। तातियाना उन्हें बताती है समय दसरा और सेंटी एलियस बात जान गए कि 3 सूरज जल्द ही उनके प्लैनेट को तबाह कर देंगे। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कोई और प्लैनेट ढूंढना होगा जहां पर वो सांस ले सके। ऐसे में उन्हें अर्थ का पता चला और वो फौरन अपनी हजारों स्पेसशिप बनाते हुए अर्थ के लिए निकल पड़े। और ये लोग आज से पूरे 400 साल बाद इस अर्थ पर पहुंचेंगे। वो बताते हैं कि एलियंस इन बेहतरीन इंसानों से कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके यहाँ रहने को आसान बनाए और इंसानों को भी ये बात समझाए कि सेंटी एलियंस और इंसान दोनों एक ही प्लैनेट पे यानी अर्थ पे हंसी खुशी रह सकते हैं।